आज मैं आपको बताऊंगी टॉप 10 हाई रिस्क अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया। राजधानी दिल्ली में 17 फरवरी 2025 को सुबह 5:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत की विविध भूविज्ञान इसे भूकंपीय गतिविधि के लिए संवेदनशील बनाता है। भूकंप इसके लगभग 58% भूभाग में आ सकते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने 4 भूकंपीय क्षेत्रों की पहचान की है। भारत में कुछ उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है, लेकिन इससे पहले आइए आपको इस बात पर एक नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि भूकंप के जोखिम के आधार पर भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में कैसे विभाजित किया गया है। देखिए, जोन 2 जो कि कम जोखिम वाला क्षेत्र है, जिसमें कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ हिस्से और मध्य भारत जैसे स्थिर क्षेत्र शामिल हैं। जोन 3 जो कि मध्यम जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे शहरों में भूकंप उल्लेखनीय है और यहाँ पर बहुत विनाशकारी भूकंप नहीं आते हैं। जोन 4 उच्च जोखिम वाला, इसमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्से जैसे बड़े शहर शामिल हैं। कुछ जगहों पर तेज भूकंप आते हैं और संरचनात्मक क्षति हो सकती है। जोन 5 अत्यंत उच्च जोखिम वाला क्षेत्र, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप और गुजरात का खासतौर पर कच्छ वाला इलाका, पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्रों में से हैं। ये क्षेत्र शक्तिशाली विनाशकारी भूकंपों के प्रति संवेदनशील है। अब आपको बताते हैं भूकंप के लिए शीर्ष 10 उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के बारे में। पहला है पूर्वोत्तर राज्य, जोन 5 के अंदर आता है। जोन 5 में असम का गुवाहाटी, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच टेक्टोनिक प्लेट टकराव के कारण ये क्षेत्र शक्तिशाली भूकंपों के लिए बेहद ही संवेदनशील है। दूसरा है हिमालयी क्षेत्र। निरंतर विवर्तनिक हलचलों के कारण जम्मू और कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक का पूरा हिमालय क्षेत्र यहाँ पर 8 से भी अधिक तीव्रता वाले बड़े भूकंपों के प्रति संवेदनशील है। तीसरा है कच्छ का रण, गुजरात। जोन 5 में स्थित ये क्षेत्र 2001 में आए भूकंपों से तबाह हो गया था। इस क्षेत्र की भूकंपीय संवेदनशीलता इसकी विशिष्ट भूवैज्ञानिक विशेषताओं का परिणाम है। चौथा है दिल्ली एनसीआर राजधानी शहर, उच्च जोखिम वाले क्षेत्र जोन 4 में स्थित है। सक्रिय भूकंपीय दोषों के निकट होने के कारण यहाँ पर सख्त भवन नियम और आपातकालीन योजना की आवश्यकता होती है। 5वें नंबर पर मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई जोन यहाँ पर जोन 3 में आता है और जिसका मतलब ये हुआ कि यह भूकंप जो है मध्यम जोखिम वाला क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण भूकंपीय घटनाओं के बाद संभावित सुनामी की भी चिंता बनी रहती है। छठा है चेन्नई, तमिलनाडु, जिसे पहले जोन 2 में रखा गया था और इसके बाद जोन 3 में से अपग्रेड कर दिया गया, जो कि काफ़ी भूकंपीय जोखिम को दर्शाता है। शहरीकरण और जनसंख्या घनत्व के कारण संभावित जोखिम बढ़ गए हैं। 7वां है कोयनानगर, महाराष्ट्र। 1967 का भूकंप इस जोन 4 क्षेत्र में होने वाली भूकंपीय घटनाओं में से एक है। भूकंपीयता का एक कारण कोयना बांध का जलाशय है। 8वां है बिहार, जोन 5 की स्थिति के कारण उत्तरी और मध्य बिहार के कुछ हिस्से भूकंप के लिए बेहद संवेदनशील है और इस क्षेत्र में पहले आए भूकंपों से काफी नुकसान हुआ है। 9वां है सिक्किम, पूर्वोत्तर का ये राज्य पूरी तरह से जोन 4 में है, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भूकंप का खतरा बहुत ज्यादा है। हिमालय पर्वतमाला में स्थित होने के कारण इसकी संवेदनशीलता और भी बढ़ जाती है। 10वां है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मजबूत भूकंपीय भ्रंश रेखाओं के निकट स्थित है, जिसके कारण वो नियमित भूकंपों के प्रति संवेदनशील है तथा जोन 5 में आते हैं।